हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फोटो ट्रांसडक्शन और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। फोटो ट्रांसडक्शन को समझने के पहले जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं रेटिना में उसके बारे में जान लेते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रोड्स और दूसरे कोन्स। रोड्स का फंक्शन क्या है? तो एक तो डिम लाइट विजन, यानी कि कम लाइट में जो हम देखते हैं वो, और दूसरा ब्लैक एंड वाइट विजन। इसमें पिगमेंट कौन सा है? तो रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन कैसे बना है? तो 11 सिस रेटिनिन और इसको टॉप्सिन से मिलके बना है। कोन्स का फंक्शन क्या है? तो जैसे रोड्स का डिम लाइट विजन था तो कोन्स का क्या होगा? ब्राइट लाइट विजन। साथ ही साथ इसमें ब्लैक एंड वाइट विजन था तो इसमें कोन्स में कलर विजन, सी से कोन्स, सी से कलर विजन। और साथ ही साथ एक्विटी ऑफ विजन कि आपका जो विजन है वो कितना एक्यूरेट है, उसमें कितनी एक्विटी है, ये चीज़। इसमें पिगमेंट कौन कौन सा है? तो रेटिनल और फोटोप्सिन। रेटिनॉल नहीं है, रेटिनल है, यानी एल्डिहाइड फॉर्म में है। और फोटोप्सिन जो होता है उसके कारण तीन तरह के कोन्स होते हैं। एक रेड कलर के लिए तो रेड कोन, ग्रीन और ब्लू, तीन जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं उस कलर के कोन्स हो गए। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो ट्रांसडक्शन पे। तो फोटो ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जो लाइट आई पे फॉल कर रहा है उससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होना जो कि ट्रैवल करेगा नर्व्स के थ्रू। तो वो लाइट उस रिस्पॉन्स को कैसे जनरेट करता है? सबसे पहले लाइट कहाँ फॉल हुआ? रेटिना पे। अब रेटिना के अंदर क्या है? रोड्स हैं, कॉन्स हैं, तो उसमें पिगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि 11 सिस रेटिनिन जो था वो कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिनिन में, यानी सिस किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रांस में। तो सिस और ट्रांस क्या होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है। तो ये कैसा चेंज हो गया? कन्फर्मेशनल चेंज। इसके साथ साथ और क्या होगा? रोडोप्सिन जो था वो कन्वर्ट होगा किस में? मेटा रोडोप्सिन 2 में। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, यानी कि कैसा चेंज आया? कन्फर्मेशनल और स्ट्रक्चरल दोनों चेंज आया। अब इससे क्या होता है कि ये दोनों के कारण जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट करके क्या करता है कि CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज यानी कि ये क्या करेगा? किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेगा। तो किसका ब्रेक डाउन करेगा? तो CGMP का। तो CGMP का ब्रेक डाउन कर दिया, उससे क्या होगा? CGMP का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है? तो CGMP का काम क्या था कि सोडियम चैनल जो होता था उसको ये ओपन रखता था, इसको बाइंड करके। कब? जब लाइट नहीं आ रहा होता था, जब डार्क होता था, तो ये CGMP जो था सोडियम चैनल से बाइंड करके और उसको ओपन रखता था। अब CGMP डिक्रीज हो गया तो सोडियम चैनल क्या होगा? क्लोज कर जाएगा। इसके साथ साथ जो सेल पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता था इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई CGMP का रोल नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करता है कि सोडियम को सेल से बाहर की ओर रिलीज करता है और सोडियम चैनल उसको वापस अंदर लेता है। तो अब वापस अंदर तो नहीं जा रहा है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप के कारण सोडियम जो है अभी बाहर जा रहा है, तो सोडियम पंप आउट हो रहा है। अब इसके कारण क्या होगा कि उसका मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगा। जो फोटो रिसेप्टर सेल होता है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -40 मिली वोल्ट, जबकि अभी हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में जाकर के -70 टू -80 मिली वोल्ट हो जाता है। हाइपरपोलराइजेशन के कारण क्या होता है? ग्लूटामेट का जो रिलीज है वो घट गया। ग्लूटामेट क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका रिलीज हाइपरपोलराइजेशन के कारण डिक्रीज कर गया। अब इसके डिक्रीज के कारण बायपोलर सेल्स जो होता है आई में उसमें एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो रिस्पॉन्स जो है वो बाकी न्यूरल लेयर में ट्रांसमिट होगा। कैसे? लोकल ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू। तो ये हो गया फोटो ट्रांसडक्शन, यानी कि जो लाइट फॉल किया था रेटिना पे वो क्या किया? एक लोकल ग्रेडेड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर दिया। इसी को बोलते हैं फोटो ट्रांसडक्शन। इसको एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जैसे ये एक फोटो रिसेप्टर सेल है तो इसमें R का मतलब हो गया रेटिनिन, T का मतलब हो गया ट्रांसड्यूसिन और C का मतलब हो गया CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ सेल पे देख रहे हैं कि सोडियम चैनल है, ये
जिस पे कि क्या बाइंड है, CGMP, और इसके कारण ये ओपन है और सोडियम जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। साथ ही साथ क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो कि सोडियम को बाहर की ओर एक्सपेल कर रहा है और पोटेशियम को अंदर की ओर भेज रहा है। तो ये कब हो रहा है, ये डार्क में हो रहा है। डार्क में हो रहा है इसलिए ये वाला कन्वर्जन अभी नहीं हो रहा है, और ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है इसलिए CGMP अभी भी एक्टिव है। यानी कि CGMP बाइंड है किससे, सोडियम चैनल से, और इसको ओपन रख रहा है। अब लाइट आया तो क्या होगा, ये रेटिनिन जो था वो किस में वो एक्टिवेट किसको किया, ट्रांसड्यूसिन को, और ट्रांसड्यूसिन फिर किसको एक्टिवेट किया, CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज को, और ये CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज जाकर के CGMP जो था उसको GMP में कन्वर्ट कर दिया। CGMP क्या कर रहा था, ये सोडियम चैनल को ओपन रख रहा था, तो अब ये नहीं रहेगा तो सोडियम चैनल क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसके कारण सोडियम जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप था ये अब भी सोडियम को बाहर भेज रहा है, तो इसी कारण क्या हुआ कि लॉस ऑफ CGMP से सोडियम चैनल बंद हुआ, सोडियम अभी बाहर जा रहा है, इससे हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। हाइपरपोलराइजेशन से फिर क्या हो जाता है कि ग्लूटामेट का रिलीज डिक्रीज हो जाता है, और ग्लूटामेट का रिलीज डिक्रीज होने के कारण एक लोकल ग्रेडेड पोटेंशियल फॉर्म होता है बाइपोलर सेल्स में, और वो ट्रांसमिट होता है आगे जो भी न्यूरल एलिमेंट्स है उसमें। यही है फोटो ट्रांसडक्शन। अब आ जाते हैं नाइट ब्लाइंडनेस पे। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो डिफ़िकल्टी या इम्पॉसिबल टू सी इन रिलेटिवली लो लाइट, यानी लो लाइट में देखने में या तो मुश्किल होगी या दिखेगा ही नहीं। इसको हम लोग निक्टेलोपिया भी कहते हैं। निक्ट का मतलब होता है नाइट और एलोपिया का मतलब होता है ब्लाइंडनेस। अब इसका रीज़न क्या है, तो विटामिन A डेफिशिएंसी इसका सबसे मेजर रीज़न है। इसके अलावा पेरिफेरल कॉर्टिकल कैटेरेक्ट और ओपन एंगल ग्लाकोमा के कारण भी ये होता है। विटामिन ए का क्या रिलेशन है नाइट ब्लाइंडनेस से, तो विटामिन ए जो है जो सिस रेटिनिन था और रोडोप्सिन था इसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये दोनों पिगमेंट जो हैं इन्हीं के कारण तो इसमें कॉन्फॉर्मेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज आ रहा था, तभी तो एक रिस्पांस जनरेट हो रहा था। और ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोडोप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट विजन के लिए। तो इसीलिए ये इसका सिंथेसिस कम होने के कारण अफेक्ट किस पे पड़ेगा, नाइट विजन पे। तो इसीलिए विटामिन ए कम होगा तो इसका सिंथेसिस कम होगा, और सिंथेसिस कम होगा तो नाइट विजन हिंडर होगा, और हिंडर होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे उसको। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट सिंपल सा है कि विटामिन ए की कमी के कारण हुआ है तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे किसका, विटामिन ए का, और हाई डोजेज में देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो और आपको फोटो ट्रांसडक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।